अगर वो से स्प्रे कराते सब वो दिन पानी धोने में लग जाए। हमारे प्रबंधन की सोच ये थी कि भाई किसी तरीके से हम जो है ग्रामीण युवकों को रोजगार दें। किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं गिरीश बब्बर एक बार फिर से आपके बीच में। देखिए, दुनिया पूरी हाईटेक हो रही है और अगर हम खेती की बात करें अपने देश में, एक पारंपरिक तरीका था खेती करने का, वो अब लगभग खत्म सा ही हो चुका है। पहले उत्पादन कम होता था, अब उत्पादन खेत से ज्यादा लिया जा रहा है हर फसल में। आज मैं आपको ड्रोन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप घूमते भी हैं, किसान भाइयों के बीच में भी जाते हैं, तो मेन समस्या क्या बताते हैं? देखिए, जब हम लोग ये इसको अभी पिछले 3-4 सालों से कुछ नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, जिसमें आप विशेष रूप से देख रहे होंगे कि नैनो प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। और जब किसानों के बीच में हम लोग ये प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो किसान बताते हैं कि हमें जो है लेबर और छिड़काव की एक सबसे बड़ी समस्या जो है दिखती है, क्योंकि आज के समय में लेबर मिलना जो है एक चैलेंज काम है। और दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो स्प्रे है उसमें किसान बताता है कि हमारी लागत ज़्यादा लग रही है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस कारणों की वजह से इन उत्पादों की तरफ जल्दी स्विच नहीं कर रहा है। अच्छा। जो हम लोग ने आज से 2 साल पहले हमने अपने प्रबंधन को फिर इस चीज़ के फीडबैक दिए कि भाई किसान को किस तरीके से इन प्रोडक्टों की तरफ रुझान उनका लाया जा सके। उसमें फिर हम लोग ने बहुत सारे पहल किए, अलग अलग तरीके के स्प्रेयर्स किसानों को देना हमने शुरू किया। उसमें सबसे पहले था कि भाई छोटे छोटे किसानों को बैटरी वाले स्प्रेयर दिए जाए, वो भी जो मार्केट में जिसकी कीमत 1500 से 2000 रुपए तक है, उसको 600 रुपए में हमने किसानों को देना शुरू किया। जो बैटरी के पेट्रोल वाले स्प्रेयर हैं, जिसकी मार्केट में कीमत आप ये मानिए 8000 रुपए से 9000 रुपए के बीच में, उसको हम लोग 50% लगभग 3800 रुपए में किसानों को देना शुरू किया। इसी तरीके से 2-3 अलग अलग तरीके के 5 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स भी हम लोग ने दिए। ये इफको ड्रोन है। अच्छा। इस पूरे जनपद सहारनपुर में 4 ड्रोन इस तरीके से किसी संस्था को नहीं दी गई है। हमारे प्रबंधन की सोच ये थी कि भाई किसी तरीके से हम जो है ग्रामीण युवकों को रोजगार दें। तो अपने क्षेत्र के जो ग्रामीण हमारे युवक हैं, ठीक है, उनको इफको के द्वारा जो है ये निःशुल्क जो है ड्रोन दी गई है। इसमें जो ड्रोन की प्रक्रिया, इसमें केवल हमने जो है उनसे 1 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी ली है, जो उनकी 5 साल बाद हम उनको रिफंड भी कर देंगे। और ट्रेनिंग फीस की जो उनकी फीस है, पहली ट्रेनिंग फीस जो है 16,000 रुपए की ट्रेनिंग फीस है, बस नॉमिनल खर्च मानिए। और ये एक बहुत बड़ा जो है एक क्रांतिकारी जो है ये तकनीक है। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हो कि 2-3 फायदे हैं जब ड्रोन की हम बात करते हैं। ड्रोन में आप ये चीज देख सकते हो कि हमें जो है जो भी चीज छिड़काव कर रहे हैं उसमें हमारा जो है पानी की बचत होगी और समय की बचत होगी। और दूसरी चीज कि इसमें 2 तकनीक से हम स्प्रे करते हैं, एक मैनुअल मोड पे स्प्रे करते हैं और एक ऑटोमेटिक मोड पे स्प्रे करते हैं। जब आप मैनुअल मोड पे करते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत हो सकता है कि दवा कहीं ज्यादा गिर गई, कहीं कम गिर गई, लेकिन अगर आप ड्रोन से ऑटोमेटिक मोड पे अगर आप कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको जो है जो भी आपके स्प्रे है यूनिफॉर्म स्प्रे होगा, ड्रोन अपने आप ही उड़ेगा, फ्लाई लेगा और पूरा खेत आपके मैप जब हो जाती है तो उसको स्प्रे करते हुए चला जाता है। एक सेंसर एक टंकी के नीचे लगा हुआ है। अच्छा, टंकी के नीचे, यानी 3 सेंसर है और कैमरा ये रहा है। कैमरा दिखाओ भाई, कहाँ है इसका कैमरा? इधर है ये कैमरा। अच्छा, ये कैमरा है ना। और ये लाइट्स हैं, मान लिया रोशनी कम है तो ये लाइट्स वैसे रात में करते नहीं जी। किसान भाई, आप ये देख रहे हैं कि इस समय जो है समय चल रहा है, गन्ने का ग्रैंड ग्रोथ फेज कहलाता है। इसका ये मतलब है कि गन्ना इस समय प्रति सप्ताह 5 इंच बढ़ता है। तो जितना अगर गन्ना बढ़वार कर रहा है उसी दर से उसको खुराक चाहिए होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मानसून इस साल 10-15 दिन अर्ली आ जाने की वजह से कई खेतों में पानी लगा रह गया था। तो उस समय पर किसान अपने टंकी से स्प्रे करना उसको कठिन हो जाता है, खेत में चलना दुर्लभ हो जाता है, या भी अगर बूम स्प्रेयर है तो उसका ट्रैक्टर का जाना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय पे ड्रोन एक बेहतर टेक्नोलॉजी साबित है, जो कि हमारे इफको से गुंजन भाई जी हैं, ये जगह जगह पर स्प्रे कराते रहते हैं। तो आपको इस समय ड्रोन से स्प्रे करेंगे तो आप कम समय में कम खर्च में आपका पूरा क्षेत्रफल जो है वो कवर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे गन्ना फसल है तो एक, जैसे जो हमारे पायलट भाई हैं उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तृत बताएंगे कि 1 मीटर की हाइट से अगर कम आप अगर उसको ड्रोन को उड़ा रहे हैं तो गन्ने का जो टॉप पोर्शन है वो टूटने की प्रोबेबिलिटी, संभावना उसकी ज़्यादा हो जाती है।
दूसरी बात यह है कि पहले तो केमिकल कौन सा होना चाहिए। जैसे इफको इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रसर काम कर रहा है कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है कि जो इसके पार्टिकल साइज हैं वो नैनो फार्मूलेशन में है, तो इसके लिए सुटेबल है ड्रोन स्प्रे के लिए। हर केमिकल जो है वो ड्रोन में आपका फिट नहीं बैठ सकता है। हाँ, उसकी भी फार्मूलेशन का भी एक तकनीक होती है। जैसे नैनो यूरिया हो जाए या नैनो डीएपी है या नैनो जिंक है, ये सब सारे ड्रोन के लिए बेहतर साबित है। इसका रिजल्ट है बहुत बढ़िया है। जैसा मैंने शुरुआत में कह दिया था कि जो ग्रैंड ग्रोथ फेज चल रहा है, पौधों की जरूरत होती है, तो साथ साथ जैसे हमें पौधों के विकास के लिए यूरिया की जरूरत होती है, साथ साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी जरूरत होती है। तो इफको की तरफ से माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध है, जो कि ड्रोन में क्या कहते हैं, ड्रोन की जो टैंक है 12 लीटर की इसकी कैपेसिटी है ना, 11 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसमें आप घोल के आसानी से इस फेज में जो पौधों की खुराक की जरूरत होती है आप परिपूर्ण कर सकते हैं। अच्छा किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हैं। सहारनपुर में इस समय आप जो पिछले सालों में देखा जाए तो चोटी बेधक कीट का प्रकोप ज्यादा रहता था, लेकिन इस साल आप ये देख रहे होंगे कि पोक्का बोइंग हर दूसरे तीसरे खेत में है। तो पोक्का बोइंग के लिए इफको की तरफ से सुको याका या अगर कोई इफको का है तो ठीक है, नहीं अदर कोई केमिकल है जिसमें एक्जॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ये जो जिस केमिकल में हो आप इस समय पे, या फिर दूसरा केमिकल है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% का सोल्यूशन आप स्प्रे करेंगे तो इससे आप पोक्का बोइंग से निजात पा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करना होगा। अच्छा, कितना खर्च आ जाता है उसमें? आपका दवा का खर्च लगभग 300-400 रुपये दवा का खर्च है, और फिर एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में 24 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल देंगे, वो भी लगभग 50 रुपए का है। अच्छा। तो लगभग यही मान के चलिए कि 450 रुपए के लगभग एकड़ पीछे हाँ खर्च आएगा। हाँ, बाकी जो छिड़काव है इसका अलग रहेगा। हाँ, जो मशीन की कास्ट है वो तो अलग रहेगी। वो अलग रहेगी। मैं इसलिए साफ साफ पूछ रहा हूँ कि क्योंकि कुछ किसान भाई मान लिया आपने हायर कर लिया और फिर आपको बाद में पता चले जी हमें तो सब 450 का 500 का खर्चा बताया था, और क्योंकि इसका खर्चा आपके साथ वो अलग रहेगा। तो चलिए जो यहाँ लोगों का खर्चा इसका जो है लगभग अभी हम लोग ले रहे हैं 300 से 350 रुपए जो है एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं। 300 से 350। हाँ। अच्छा, फसल चाहे कोई भी हो? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो सहारनपुर में आती है, यहाँ पे पेड़ों की समस्या आती है। अच्छा। यहाँ पे देखिए हमें तो खाली मैदान मिलता है, वहाँ पे पायलट को एक बार फ्लाई किया और उसने जो है समान रूप से स्प्रे कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे पॉपुलर है, खेत के बीच में पॉपुलर आपको समझ में आ रही है, ठीक है, वहाँ पे पायलट को क्या हर बार एडजस्टमेंट करना होता है, और एडजस्टमेंट करने के लिए उसको 2-3 तरीके से हाइट एडजस्टमेंट करनी है, स्पीड एडजस्टमेंट करनी है, तो वो थोड़ी टेक्निकल चीजें हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने जो रेंज रखी है 300 रुपए से लेके 350 रुपए तक रखा है कि जहाँ पे अगर स्मूथ स्प्रेइंग है, ठीक है, जैसे ये धान के हमारा खेत है, इस पे अगर हमको स्प्रे करना है तो इस पे हमारा जो है 300 रुपए जो है 1 एकड़ का हम लोग ले लेते हैं। अच्छा। ठीक है, और उसमें वो जो है स्प्रे हो जाती है। लेकिन जैसे अब ये इस खेत में जैसे पेड़ लगे हैं तो इसमें उसको कठिनाई ज्यादा होती है, ठीक है, उसको अपनी हाइट एडजस्ट करनी होती है, विजिबिलिटी एडजस्ट करनी होती है। तो 2-3 चीजें जो इसमें हम करते हैं, और 2 चीज बात हम लोग सावधानी ये रखते हैं कि ड्रोन हम लोग जैसे ससावा हमारा एयरफोर्स एरिया है, वो नो फ्लाइंग जोन में आता है, जहाँ हाई टेंशन वायर हैं वहाँ पे हम लोग जो है ड्रोन हम लोग फ्लाई नहीं करते, और उधर की बुकिंग भी हम लोग नहीं लेते, क्योंकि ये सब जो है क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, तो उधर हम लोग जो है फ्लाइंग नहीं करते। बाकी ये सबसे अच्छी चीज है, आप जानते हो 11 लीटर की टैंक है, 10 लीटर पानी, 1 लीटर दवा आ जाती है, कोई भी आप स्प्रे कर दीजिए 10 से 15 मिनट में। और आजकल तो हमारे पायलट बहुत अब तो एक्सपीरियंस हो गए, 7 मिनट में जो है 1 एकड़ जो है ये कर देते हैं। अच्छा, आप देखेंगे ये ड्रोन के साथ हम लोग ने ड्रोन पायलट को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी दे रखी है। ड्रोन और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये पूरे सेटअप की लागत जो है लगभग 15 लाख रुपए की है। हम लोग ने ये अपने जो पायलट को है हमेशा ये चीज देखा है कि भाई अगर हमारा पायलट जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन इफको ने ये सुविधा दी है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दी है जिसमें वो ड्रोन को सेफली कैरी कर सकता है। इसके साथ ये 2 किलोवाट का जनरेटर है, ये जनरेटर है जो वहाँ पे बैटरी चार्ज भी करती है। इसके साथ जो है ये देखिए 20-20 लीटर के 5 कैन भी हमने दे रखी है, ताकि उसको पानी ले जाने की भी दिक्कत ना हो। 100 लीटर अगर वो पानी अपने साथ कैरी कर सकता है आराम से, ठीक है। और इसके अलावा उधर आप कैबिनेट देखेंगे तो दवा रखने की भी जगह उसमें पर्याप्त है। पीछे की तरफ देखेंगे तो वो कैबिनेट हाँ अलमीरा टाइप में है। तो ये पूरे सेटअप में एक बार मेरा ड्रोन पायलट अगर चला जाता है तो सही मायने में बात की जाए तो वो जो है लगभग दिन का औसतन जो है 12 से 15 एकड़ जो है बहुत आराम से करके आ सकता है।
अगर लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 एकड़ भी करता है और आप 300 रुपए के हिसाब से भी देख लीजिए तो 1500 रुपए की कमाई उसकी 3 दिन की है। और महीने में मैं कह रहा हूँ 10 दिन की भी स्प्रे करता है तो 15,000 रुपए वो जो है बचा के ले जाता है। और इसको इसमें कोई भी अपना कोई लागत नहीं है, हम कोई अपने उद्यमी से कुछ भी नहीं लेते कि आज आपने इतना स्प्रे किया तो जो है आप ये कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ हम लोग अपने अपने गाँव भी ले रखा है, उसमें हम लोग अतिरिक्त छूट भी दे रहे हैं। जहाँ सभी जनपद के किसानों से हम 300 रुपए एकड़ लेते हैं, यहाँ हमने नंदपुर, भाकला, उमाई, घसौती 2000 एकड़ का एक गांव ले रखा है, उसमें इफ्को अपनी तरफ से इस नई तकनीक को प्रचार करने के लिए 100 रुपए एकड़ की छूट भी दे रही है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। किसान या भाई किसान है, समस्या है कि हम दवाई तो ले लें लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता। हाँ बिल्कुल, अभी शिकायत मंडी में भी करते हैं किसान भाई। बहुत ज्यादा किसानों की ये रहती है। और प्राइवेट सेक्टर में हर चीज है। पहले खाद आया करता था इफ्को का, अगर ओरिजिनल टेक्निकल किसी भी कंपनी का होगा वो डाला जाएगा तो आपने शिकायत की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो विक्रय कर रहा, जो ओनर है उस चीज का, उन्हें पता कि मेरे पास जो दवाई है उसकी टेक्निकल कितना है, कितना ये काम कर रहा। आप शुरू में किसी भी कंपनी का परचेज करो, शुरू में अपने खेत के यहाँ तो करे। 90% लोग में ही एग्रीकल्चर में दवाई बेचे जिनके पास ज्यादा न या कम हो या ज्यादा हो, कुछ ना कुछ लाइन है जरूर। सही बात है। दूसरे से विक्रय करने से पहले अगर हम किसी की पार्टी की वो भी लेंगे अथॉरिटी विक्रय करने के लिए तो अपने खेत में एक बार कराया के जरूर देखते हैं। उस टाइम उन्होंने पता लग जाए कि मेरी दवाई किस रेशो की है, ये काम करेगी या नहीं। दवाई ऐसी होती है आपस में मिक्स नहीं हो पाती। हाँ, करेगी भी या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये किसान अगर दूसरे के उस पर गए या कहीं वो है, इन्होंने बाई चांस इफ्को का खा लिया, इफ्को टेक्निकली रूप में कोई भी रेट पे या गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करती। आपने वो भेज दिया भाई इस तरह है तो ये खाद थोड़ा ही लेगा। अभी तक इन्होंने बहुत कम लोगों ने ये पता कि खाद दे। जब इन्होंने ये पता लग जाएगा कि टेक्निकल भी है, जो रेट है, जो MRP है ना उसी पर रेट है। अगर ये भाई अभी हमारे पास नैनो कॉपर अभी है जो 150 रुपए की है, अगर ये 200 की हो रही है तो 150 वाली जब तक MRP की है तो 150 की रहेगी, 200 तो मिलने की नहीं। तो किसान ने ये पता लग गया कि मैं कहीं भी मेरा एक भी रुपए का गलत नहीं है। जैसा धान के अंदर खैरा रोग आ जाए, खैरा रोग की पूर्ति के लिए हमें जिंक जरूरी हो। अच्छा, तो जिंक एलिमेंट है, जिंक की पूर्ति करेगा। अब तक जिंक जो था इसको 33% में देगा था, जिसमें 33% जिंक और 15% सल्फर रहता। ठीक है। ये जिंक जो आया अभी नैनो रूम में, आप इसने किसी भी दूसरे टेक्निकल या दवाई की सहायता आप मिला के कर सको, ये जिंक की भी पूर्ति करेगा। एसटी का रूप में भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है। एक पोषक तत्व दूसरी पोषक तत्व के लिए अनिवार्य है जो मेरी उपज पर प्रभावित करे। अगर मेरे खेत में हमें सब चीज करिए, जिंक की कमी है वो दिखाई ना दे कम रूम में, लेकिन मेरी उपज कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी। अच्छा। और 5 बीघे आप समझ लो 150 रुपए में कवर हो रहे हैं। अक्सर पता क्या जितेंद्र जी, ये शिकायत करते हैं किसान भाई कि दवाई नकली मिलती है और वो छिड़कते भी हैं उस पर सब्जियों पे। अभी आपकी बात रोक के मैं बताऊं, अभी मैंने पिछले धान जब लगाए, मैंने रामपुर से पंडित जी के यहाँ से दवाई ले ली गेहूं में, और वो मुझे कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं, मतलब समझो मेरा रुपया 0 हो गया। और गेहूं की हालत कितनी हो मुझे पता, मतलब वो मंडूसी दवा होती है, बस यही शिकायत होती है कि भाई हमें दवाई बढ़िया नहीं मिल रही है, डुप्लीकेट दवाई आ रही है। अब वो पता नहीं कौन सी कंपनी की दवाई खरीदते हैं, क्योंकि कंपनियां भी देखो बहुत सारी होती हैं। लगभग कंपनियां लगभग 58-60 दवाई कैसी मिलेगी, मार्जिन वो अच्छा मिले। पहले क्या था, गिनी चुनी कंपनियां थी, जैसे इफ्को होगी और भी जो 2-3 कंपनियां हैं जो बड़ी अच्छे स्तर पे काम करती है हमारे देश में। पहले वही कंपनियां थी और अच्छी चीज बनाती थी। खैर आज भी अच्छी बना रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है कंपनियां इंप्रूवमेंट तो करती हैं अपने प्रोडक्ट में। इफ्को ने सबसे पहले जब 2015-16 में शुरुआत करी, एक भारत सरकार के साथ यही साइन किया हुआ है कि जो भी दवाइयां हम बेचेंगे उसकी MRP जो होगी बिल्कुल रीजनेबल होगी। इसी में अगर आप किसी को डीलर के पास से लोगे या किसी प्राइवेट सेंटर से लोगे, जो इसकी MRP होगी वो फिक्स होगी, उसी में उसका मार्जिन होगा। जब आपने ये पता लगा कि इसकी MRP इस दवाई की 150 रुपए है और इस पर डले है भी 150 रुपए है, तो आप कोई ज्यादा दे जान बूझ गए तो कुछ कहना नहीं। लेकिन आप कहीं भी देखोगे तो 150 से कहीं भी आप किसी से ज्यादा नहीं दोगे। ये देखो। हाँ, बिल्कुल। एक समस्या और आ रही है जितेंद्र जी, क्योंकि आप तो किसान भाइयों का मतलब उनकी सहायता में ही है आप। किसान अक्सर ये कहता है कि भाई जब हम खाद खरीदने के लिए जाते हैं तो खाद हमें समिति पे नहीं मिलता, तो समिति पे ना मिलके फिर वो जाते हैं प्राइवेट दुकानों पे, बाजार में। वहाँ अगर वो खाद खरीदते हैं तो वहाँ दुकानदार ये कहता है उनको कि भाई आप खाद तो लो, लेकिन खाद के साथ ये फलानी दवाई भी आपको लेनी पड़ेगी। उस समस्या से वो जूझ रहे, जबकि वो कहते हैं कि हमें इस दवाई की जरूरत ही नहीं है, वो बिना वजह हमें दवाई देता है। ये बहुत 400-500 रुपए की दवाई वो उन बेचारों गरीब को। देखो हर किसान बड़ा नहीं होता, हर तरह का किसान है, छोटा सीमांत किसान, नंबर ले लिया आपने, बड़ा किसान है, बड़ा किसान खरीद लेता है आराम से, ठीक है। लेकिन छोटे किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या आती है जी।
जी इसके बारे में आप बताओ क्या जी है? बाबर भाई, जैसा आपने बहुत अच्छा किसान हित के लिए सवाल किया। हाँ, कोई भी दुकानदार किसी भी चीज की हम अपने जिले का करें, टैगिंग नहीं कर सकता। टैगिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है अच्छा। कि आप खाद लेने गए, बस ये है कि किसान से हमें खाद देना है। कोई भी उसमें विक्रय अधिकारी हो, कोई विक्रेता या कोई दुकान का अपना या समिति का दुकानदार हो कोई, तो आप किसान से पहले ये पूछे जाए कि भाई आप खाद डाल ले, उससे बताओ कि आप किस फसल में डाल ले अच्छा, और किस रूप से डाल ले। आपने जरूरत हो तो ले लो। ये जबरदस्ती के टैगिंग लगभग 100% बंद हो चुका है जिला सहारनपुर में। अगर कोई करागा, उसमें जिला अधिकारी हमारे यहाँ बहुत अच्छे आए हुए हैं जो लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। और किसान की जो जरूरत है, बस किसान को बताना है। जैसे अभी हम यूरिया की सबसे बड़ी समस्या डीएपी की रही, इफ्को लेकर नैनो डीएपी, एक जितनी समस्या है आप किसी भी फसल में मैंने रूप तो परिवर्तन हो रहा ही है। हमें फास्फोरस की जरूरत है, गन्ना हो, धान हो, ये आप अगर जो भी अपनी खेत की 2000 किसान की अलग अलग रहती है, ये बोतल की बात नहीं है। अगर आप 5 बीघे में 1 बैग दे रहे तो आप आधा कर दो। ये किसान ने पता कि हम अपनी फसल में अपने खेत में कितनी डोज दे रहे हैं। अगर उसी खेत में वो 2 बैग की डोज दे रहा तो 1 का नहीं, ना कि 1 बैग आधा करना। अच्छा, जिस खेत की जो जरूरत है वही 1/2 का नहीं और आधी मात्रा इससे कर दो। अभी जिला यूरिया की समस्या से जूझ है। किसी भी फसल के अंदर पहली जो ड्रॉप ड्रेसिंग करे वो दानेदार यूरिया की करे। अगर हमें एक खेत में 1 बैग यूरिया देना या 2 देना गन्ने के अंदर या धान के अंदर, तो पहला आप दानेदार दो, बिल्कुल 100 के 100%। दूसरे यूरिया अगर आपने हमें 1 गट्टा और देना, उसका आधा भी आप पहले दानेदार दे सको। उसके बाद हमें नाइट्रोजन देनी उस फसल की इतनी सर्वाइव करके कि उसको पत्ती पूरी आएगी। और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इफ्को ही लेकर ही नैनो यूरिया। नैनो यूरिया से किसान ज्यादा भ्रमित रहता है आजकल। अच्छा, क्या क्योंकि भ्रमित ये है कि हमें आज तक परंपरागत रूप से दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो घेरने में भी आसानी है और किसान की संतुष्टि भी होती है। लेकिन जब फसल की वनस्पति की वृद्धि पूरी होगी तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमें सिर्फ एलिमेंट चाहिए कि जो नाइट्रोजन की पूर्ति करे। जो नैनो यूरिया प्लस अभी को लेकर इसमें 20% नाइट्रोजन है। आप इन्हें मिश्रित रूप से 5 बीघे के अंदर जो भी उसकी डोज है, क्योंकि हर किसान की हर फसल में हर खेत में अलग ही डोज रहेगी। अगर वो उसमें अपना 1 गट्टा देना चाहे तो 1 बोतल, अगर 2 गट्टे देना चाहे तो 2 बोतल, यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप प्रति एकड़ इसका स्प्रे कराओ। स्प्रे में भी अगर कहीं समस्या है तो इफ्को जैसा अभी हम देख रहे थे कि ड्रोन से खेती करा रही, आपने स्प्रे कराना आप पहले ही बुक कर लो, नंबर है भाई किसी भी किसान ने वो करना। या जैसे ये भाई वीरेंद्र सिंह के यहाँ झंडेडे में आए हम, विनीत भाई है, अच्छा, तो इन्होंने स्प्रे कराना था आज। अभी ये 8:30 बजे आपके सामने लगे, 8:30 बजे इन्होंने 50 बीघे में आज स्प्रे कराना। अच्छा, ठीक है, और तो अब समय ये क्या हुआ है? ड्रोन होया। अभी आपका समय 10 बजे होंगे, 10 सवा 10 लगभग 10 बजे का समय हो गया। 9:54 हुए हैं अभी। अभी इन्होंने 5 एकड़ में स्प्रे करा लिया। ये दोनों खड़े आराम से, हमारी सहत भी है, आपकी सहत भी है, वो ये इनकी सहत है। अगर वो से स्प्रे कराते सब वो दिन पानी ढोने में लग जाता है पारंपरिक तरीके से अगर करते उसमें। और फिर अगर वो से पावर टैंकर से करते तो इतने बड़े गन्ने में पाइप खींचने के लिए 3-4 आदमी चलते, जहाँ ने पाइप निकलता कुछ ना कुछ अक्षति होती। अब हम ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं इसमें आराम से 11 लीटर पानी 5 बीघे के अंदर ये सेलेक्ट करके डालता है और अस्टी का रूम में निकाल लिया। कोई भी पत्ती आप प्रैक्टिकली देखोगे कोई नहीं बचनी। और नाइट्रोजन की और दवा की जो भी है वो पूर्ति हो रही। एक हो रहा है यहाँ, जैसा आप कह रहे थे कि किसान भाई ओरिजिनल की तरफ नहीं, या उन्हें ये भाई ने पूरा गन्ना आपके आगे है। बुआई के टाइम इफ्को का सिरासागी और थाइपोनेट मिसाइल आता है मोएसी के नाम से, बुआई में वो केमिकल इन्होंने डाल लिया। आज तक दूसरा केमिकल नहीं डाल लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी दूसरा केमिकल यूज नहीं किया। और डीएपी भी सर बिल्कुल आधी कर दी थी। जैसा अभी खेत में धान लगाया तो बिल्कुल हमें 5 बीघे में 25 किलो डीएपी डाल ली। 5 बीघे में 25 किलो। जी जी। और अब हम इसके बाद में कराएंगे नैनो डीएपी का स्प्रे। ये नैनो डीएपी, हाँ जी। अच्छा। और सर एक और देखा है हमने, जैसा हम ड्रोन से स्प्रे करा रहे तो पिछली बार क्या हुआ सर, जैसा ड्रोन से हमने स्प्रे किया तो उसमें बराबर में तो स्प्रे बिना ड्रोन के किया हाथ से, उससे टैंकर से बराबर में तो बहुत अच्छा था स्प्रे। और बीच में बिल्कुल खेत खाली हो गया और खेत खाली होने के कारण कि उसमें दवाई अच्छी तरह से नहीं लगी। हाँ, और पिछली बार सर हमने उसमें इससे ड्रोन से स्प्रे कराया, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, और जितेंद्र भाई के यहाँ से केमिकल मंगाया और केमिकल लाने के बाद स्प्रे किया। पूरा खेत इसका 10 बीघे का पूरा बीज में जो किसानों ने, ये हमें चीनी मिल नहीं पहुंचाया गन्ना, ये टोटल पूरे खेत का 10 बीघे गन्ने का बीज किसानों ने यहाँ से लेकर गन्ना बुआई की है। कि ये बिल्कुल खेत बिल्कुल आखिर तक स्वच्छ था और ना हमें कोई ज्यादा। शुरू में आपकी एक इफ्को की सिरासागी आती है और मोयासी आती है, उसके साथ बुआई की है और बाद में ये स्प्रे कराती है सर। अच्छा, इसका खर्चा वगैरह क्या है? इसका खर्च तो बहुत कम है सर, उससे बिल्कुल आधा हो गया। अच्छा, ये बताइए इसका आपको फायदा क्या हुआ?
इससे फायदा ये होया, एक तो सरकार की सब्सिडी का फायदा होया, सबसे पहले तो सरकार के बारे में सोचो, ठीक है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा सबसे ज्यादा ये फायदा हुआ, आज इस खेत में हमने 50 किलो डीएपी ली 5 बीघे में, ठीक है। वो भी खेत बराबर था, बल्कि अवतार भाई ने डेमो में दिखाया था शुरू में। और जिस खेत में हमें आधी डीएपी करके नैनो डीएपी का यूज किया और नैनो यूरिया का यूज किया, उसकी मुंजी में देखा था पैदावार में भी 1 कुंतल पर बीघे का ज्यादा मुनाफा हुआ। हाँ जी, अच्छा जी सर। अच्छा, जैसे आपके खर्चे में कोई फर्क पड़ा? लागत तो घटी है सर। हाँ, और अब ये देखो हम दो तीन मजदूर पूरा दिन लगा के, और हमारे पे ये 50 बीघे कवर नहीं होता, और सारे घर के भी खंचा तान में रहते, कोई पानी ढो रहा, कोई जब भी हमारे पे हो नहीं था सही तरीके से नहीं होता। अब ये देखो 300 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर रहा, और 2 फैर लो, हाँ, और 2 फैर तक ये स्प्रे करके, और हम आपके सामने बाबूजी बने खड़े, छोड़े हुए बिल्कुल जैसे आप खड़े ऐसे ही हम खड़े। अगर नहीं 2-4 बच्चों तक बाल्टी फट देसी रहेगी, पयू रह गया, ये इतनी बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ा थी। आप इस गन्ने ने देखो वास्तविक रूप से, अगर हम इसमें नीचे ग्रेनुअल रूप में कोई फर्टिलाइजर देंगे तो गन्ने से ज्यादा जो हमारा खरपतवार इसमें खड़ा है वो सरवाइव करेगा। उसकी उन्नति इतनी गन्ने की नहीं होगी जितनी उन्नति इस खरपतवार की हो जाएगी। यानी कि जो हमें इसमें अपना लागत दी वो तो ले गया खरपतवार, हम देख रहे गन्ना बढ़ा, गन्ना किस तरह बढ़ा। आपका कहने का अर्थ है अगर पारंपरिक तरीके से इसमें दवाई डलवाएंगे, छिड़काव कराएंगे, नहीं खाद, तो उसका जो फायदा होगा वो खरपतवार का ज्यादा उसको हाँ। और यहाँ 98% जो फायदा होगा वो गन्ने ना होगा, जो पत्ती से कहीं ना कहीं निकल फसल को होगा। वो खरपतवार पे 1 या 2% जा सके जाने चीज होगी, वरना नीचे जाने का मतलब नीचे जाने का मतलब ऊपर गोम में है, तो इसका प्रॉफिट भी फसल के साथ साथ किसान ने भी होगा। बब्बर भाई ये कौन है ना, जिला सहारनपुर के अंदर एक क्लस्टर विलेज के तहत मुहिम चलाई है, जो किसान लगातार नैनो से प्रभावित थे या स्प्रे नहीं कर सकते, या कुछ किसानों का ये रहता है कि भाई 11 लीटर पानी में हम 5 बीघे किस तरह कवर करें या क्या रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। उस रूप में करने के लिए जिला सहारनपुर में इफ्को द्वारा ब्लॉक प्लस तहसील जो रामपुर मनियान है उसमें क्लस्टर बनाया, और उस क्लस्टर के अंदर गोसोती, नंदपुर, खानपुर, उमाही कला, ये 5 गाँव जोड़ के वहाँ पे इफ्को अनुदान में देती है। जैसे ये नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, या एक तरह सागरिक आती है उसका है। अच्छा। इसमें कोई किसान अगर स्प्रे भी करा होगा, जहाँ आप 300 रुपए पर एकड़ के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो यहाँ 200 रुपए एकड़ लिया जाएगा। अच्छा। उनके आगे ये समस्या नहीं कि जैसा हम खाद आपने कहा था कि खाद लेने गए जबरदस्ती ये दे दिया या वो दे दिया, तो मैं कहते हैं अपनी खुशी से भाई आप हमारे फर्टिलाइजर की इतनी पूर्ति कर दो, इतना कम कर दो, और हमें से लिक्विड वाली दे दो। अच्छा, ये दे दो। कारण क्या है, हम शुरू में जितना भी वो डोज घटाएगा करेंगे, उसके बाद इनका इस्तेमाल करते हैं मैं अपनी इच्छा से। अच्छा। लेकिन जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं करा, एक बार परिवर्तन तो करना पड़ा, क्योंकि 1967 से लगातार हम दैनिदार इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मेरी रोम में बसा गया है। हाँ बिल्कुल, वो हमारे कल्चर में आ गया। चाहे मजदूर से करो या वैसे करो, तो उसने परिवर्तन करने के लिए जो किसान खुद खेती कर रहा है, खुद ही कर रहा है, अपने आइडिया लगा के चलता है कि भाई इतना मेरा खर्च हो गया और इसका इस्तेमाल करने से इतनी मेरी बचत होगी, उसने बिल्कुल दिक्कत नहीं। ये ड्रोन है जो आप देख रहे हैं, और इसी से यहाँ अब स्प्रे किया जाएगा। जो एक खेत आप दूर तक देख रहे हैं, इन्हीं खेतों में यहाँ स्प्रे इस ड्रोन के माध्यम से करेंगे। ड्रोन बब्बर भाई, हाँ, ये किसान के लिए टैंक में जैसे नैनो डीएपी डालते हैं ना, लो आप ही डालो। अच्छा, ये टैंक है यहाँ डलता है। अच्छा, ये कौन सा है भाई? नैनो डीएपी जी, लिक्विड जी। अच्छा, कितना डालना है? ये आधा पूरा का पूरा खत्म कर दो, आधा है ये। अच्छा, 250 ml फिलहाल, और भाई ने बोला है कि ये पूरा खत्म करना है, यानी सारे डालना है इसमें। अगर कोई कीड़ा भी होगा तो उसकी भी दवाई इसी के साथ में कर लो किसान भाई, इससे अलग से ना करना पड़े। ये इफ्को की दवाई है इरुका। अच्छा, अब इसमें पानी डाल लो भाई जितनी आपकी इरुका जी। अच्छा, डालो, और इसमें पानी डाला जा रहा है। अच्छा, इसका जो एक टैंक है ये कितने लीटर का है? ये 11 लीटर का है। 11 लीटर का टैंक है जी। और कितने एकड़ में चल जाएगा? 1 एकड़ में 1 किलोमीटर तक ये यहाँ से ही कवर कर जाएगा। 1 किलोमीटर। ये देखो आप, हम जहाँ भी बात कर रहे थे वो किस जगह था? वहाँ लास्ट में थे। यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये यहाँ से ही ये सब कवर करेगा। और सबसे आसान है, भरने के बाद आप कहीं भी अपने स्थान पर सूखा हो, जहाँ पाइप खींचने में या गिल्ले में घुसने की जरूरत नहीं। जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ रास्ता है वहाँ इसने तैयार करो, और जहाँ आपने करना वहाँ ये कर देगा। अच्छा, और बैटरी कितनी देर चल जाएगी इसकी? ये एक सेट में इसमें 4 बैटरी दिए गए हैं। बैटरी के 4 सेट हैं। एक सेट एक बरके में 2 उड़ान पूरी करता है।
एक अच्छा एक सेट। एक सेट, अच्छा तो 4 सेट है, हाँ। तो ये 40 बीघे कवर कर दो। अच्छा कितनी देर में चार्ज हो जाए? 30 से 35 मिनट में हो जाए। कुछ किसान जो बड़े थे या करने थे, बेरोजगार थे, वो तो इफको नहीं देते। अभी भारत सरकार ने यूपी एग्रीकल्चर टूर पे जिस तरह हम कुछ कृषि यंत्र करे करते हैं, उन्हीं के रजिस्ट्रेशन के लिए साइट खोली हुई है। अच्छा वहाँ किसान अपना पंजीकरण कराएं। हाँ। जिस किसान का भी पंजीकरण वहाँ सक्षम होगा वो उसने खरीदेगा। सरकार अनुदान अपनी तरफ से वो देगी। अच्छा 50% सरकार देगी, उसमें खुले आया है। हाँ। तो 50% किसान देगा, वो उन्होंने प्रोवाइड हो जाएगा। वो कृषि ड्रोन इसीलिए दिया है। और ये शुरू हो गया, आप देखते रहिए ड्रोन से कैसे खेती की जाती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्रोन है, ये ड्रोन है जो आप देख रहे हैं। और ये मैंने अभी यही रुकवा दिया और अब इससे इसको ले चलो दिल्ली। ये ड्रोन का दिखा दो, ड्रोन का दिखा हाँ ध्यान में करो कैसे क्या दो। तो आप देखते रहिए, मैं आपको ड्रोन से खेती कैसे की जाती है। ये ड्रोन हमारे यहाँ पे मदद कर दीजिए जो आपके गांव के किसान हैं। ये देखिए इसने अब स्प्रे करना शुरू कर दिया है। ये स्प्रे हो रहा है यहाँ ईख के ऊपर। जी सर, बिल्कुल ऑन रोड है जी। अब ये धान, जो ये धान का खेत है, इसी में हाँ नीचे बैक कैमरा तो हाथों ये धान के ऊपर अब स्प्रे करेगा अपना। ये देखिए स्प्रे इसने करना शुरू कर दिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्प्रे भी इसमें दिखाई दे। और ये कितने बीघा का है खेत धान का? कितना? 10 बीघे का। जो ये आप खेत देख रहे हैं पूरा 10 बीघे के आसपास का खेत है और इसमें ये पूरे में छिड़काव करेगा। 10 मिनट लगेंगे बस। तो आप देखते रहिए, मैंने आपको ये ड्रोन से खेती कैसे की जाती है इसके फायदे भी बता दिए और जो कंपनी के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, जो बेरोजगार लोग हैं नौजवान, उनको भी कंपनी ट्रेनिंग देती है और उनको एक ड्रोन प्रोवाइड कराती है। मात्र उनको 1 लाख रुपया देना पड़ता है। भाई खेल का भी कराए थे। विकास भाई, आप कितने दिन से कर रहे हैं काम? सर मुझे लगभग 2 साल हो गए। मैंने ट्रेनिंग ली है 3 महीने की। ठीक है। 3 महीने में अच्छा खासा उड़ा लेता था। अब पूरा फुल ट्रेंड हो चुका हूँ, फुल एक्सपीरियंस आ चुका है। तो मुझे कंपनी वालों ने, मैंने कंपनी वालों को कुछ पे नहीं करा, कंपनी वालों ने मुझे सैलरी बेस पे रखा है। फसल से कितना ऊपर होना चाहिए? ये जी जैसे गन्ना है, हाँ। गन्ने से थोड़ा 5 फुट जितनी पॉपुलर की हाइट है ना, हाँ। ये इतने हाइट पे जो ज्यादा नीचे रखेंगे तो ये गन्ने तोड़ सकता है। इसका हवा का प्रेशर बहुत हैवी होता है जी। अच्छा, हाँ जी। तो यानी कम से तो फसल के हिसाब से रखते हैं इसको, ड्रोन को 5 फीट ऊपर हाँ जी फसल से। हाँ जी। जैसे ये धान है, छोटी धान है, तो ज्यादा हम 10 या 15 फुट की हाइट पे इसको रखेंगे। हाँ, ये जो सेंसर है ये नीचे के हाइट के अपना आप ही हाइट मेंटेन कर लेता है। अच्छा। एक नीचे सेंसर लगा हुआ। हाँ। और जैसे आमने सामने है ये, वो बता देगा कि इस समय हाँ। इस समय ड्रोन कितनी हाइट पे है। हाँ, ये बता देगा सब, इसमें वो आ जाएगा रिकॉर्ड, इसमें आ जाएगा। हाँ जी। और जैसे ये सामने वाले सेंसर आगे पीछे सेंसर करते हैं, जैसे पेड़ आ गया, हाँ। ये अपना आप ही रुक जाएगा, अपना आप ही स्टॉप, अपना आप ही कवर कर लेगा ये। अच्छा। तो आगे नहीं जानेगा। ठीक। तो ये वार्निंग भी देगा। वार्निंग हाँ कि भाई अभी आप हाइट। हाँ, वहाँ सामने पेड़ आ चुका है। हाँ जी, वार्निंग देगा। हम वहाँ पे स्टॉप करके बैक करके फिर हटा के सेंसर का मुंह थोड़ा सा घुमा के तो हम कर देंगे इसको। अच्छा, तो किसान भाइयों, ये थी ड्रोन के बारे में पूरी जानकारी। और यहाँ मैंने एक कंपनी के जो क्षेत्राधिकारी हैं और यहाँ जो सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात कराई, और बिडवी शुगर मिल के जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने आपकी बात कराई। उन्होंने भी अपनी अपनी जानकारी यहाँ साझा की। और अगर आपको ये वीडियो ही पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, अपने कमेंट्स देना। नमस्कार।